अमूमन हमारा कोई वीडियो शुरू होता है तो जो हमारे कैमरा पर्सन है जेरी, उनके सामने ये गफलत होती है कि सर खोलें कहाँ से वीडियो। नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ देखते ही मुझे राही मासूम रज़ा का लिखा वो उपन्यास याद आता है जिस पे सीरियल भी बना था, दूरदर्शन पे भी आया था। कमाल का है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं, यूपी का हालचाल जानने की यात्रा पर हैं। ये जानने की यात्रा पर हैं कि खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी, क्या हाल है यूपी। और इस हालचाल को जानने के क्रम में हम पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की सीमा पर बसे ज़िले बिजनौर में। इस वक्त हम सिसौना गांव में हैं जो कि चांदपुर विधानसभा में लगता है। और आप देखिए कि ये मेरे लिए थोड़ा सा हौसला बढ़ाने वाली बात है कि गांव के कई बुज़ुर्ग और जवान और मोबाइल पत्रकार भी, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो भैया, सब यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, निश्चिंत रहिए, कोई कटिंग नहीं जाएगी, पूरा वीडियो जाएगा। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनसे विस्तार से बात करेंगे। गांव समाज की समस्याएं, सरकार को लेके इनका क्या रुख है। ये जो नौजवान हैं ये मोबाइल पे ही खर्च होते हैं या कुछ काम भी करते हैं, इनको किस तरह की दिक्कतें आती हैं पढ़ाई को लेके, रोज़गार को लेके, गांव के स्कूल, अस्पताल, जो भी मुद्दे हैं इस पर बात करेंगे। चांदपुर विधानसभा है। विधानसभा के जिक्र से पहले एक आपको ज़रूरी चीज़ बताता हूं। अगर आप बिजनौर ज़िले के बारे में गूगल करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन ललन टॉप के दर्शक जानते हैं कि मेरी महाभारत में खासी दिलचस्पी है। और जब मुझे पता चला कि बिजनौर वो जगह है जहाँ पर विदुर की कुटिया है, विदुर के नाम के साथ महात्मा शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसके बावजूद कि वो जो उस समय की वर्ण व्यवस्था थी उसके हिसाब से कथित तौर पर महात्माओं वाली जाति में पैदा नहीं हुए थे, फिर भी महात्मा क्यों जोड़ा गया? क्योंकि विदुर ज्ञानी थे और ज्ञान का सम्मान हर दौर में होना ही चाहिए, इसलिए महात्मा विदुर शब्द इस्तेमाल होता है, विदुर नीति शब्द का इस्तेमाल होता है। और राजनीति में जैसे चाणक्य नीति का जिक्र होता है, कृष्ण के उपायों का जिक्र होता है, वैसे ही विदुर नीति का भी खासा महत्व है। यदि आपकी महाभारत में दिलचस्पी हो तो आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस बिजनौर में विदुर नीति का जन्म हुआ उस बिजनौर के लोग भी आराम से, आहिस्ता से, बिना किसी हल्ले गल्ले के अपनी बात रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या करते हैं आप? खेती वगैरह? कैसी खेती हुई इस साल? ठीक है। ठीक है। आप अगर मुंह के सामने से हाथ डालेंगे तो आवाज़ थोड़ी साफ आएगी इस पर। नहीं, बात नहीं करेंगे? अच्छा जी। आपका क्या नाम है? वसीम अहमद। वसीम अहमद। आप क्या काम करते हैं? मैं एक जनसेवा केंद्र चलाता हूँ गांव में। जन सेवा केंद्र? जी। भाई साहब एक सेकंड, अरे पत्रकार महोदय, हाँ, आप तो कम से कम सहयोग करिए। हैं, क्या कुछ ब्रीफिंग देने आए थे क्या उनको? आपके पास माइक आएगा, तसल्ली से बोल लीजिएगा। त्यागी जी, हैं, वसीम जनसेवा केंद्र चलाते हैं। वसीम, हो सकता है कि कई शहरी दर्शकों को ना पता हो कि जनसेवा केंद्र क्या होता है, थोड़ा सा आप बताएंगे? काफी शहरी दर्शकों को सबको पता है। अरे नहीं पता है यार, हमको अपने दर्शकों के बारे में पता है, आप बता दो। अच्छा अच्छा। शहरों में ज़्यादातर जनवाड़ी केंद्र होते हैं, हाँ। गांव में जनसेवा केंद्र होते क्या होता है उन केंद्रों में? हैं। उन केंद्रों में जैसे आय मूल जाति बनते हैं, लोगों की सेवाएं के लिए सेवाएं होती हैं। और आयुष्मान कार्ड बनना है, आधार कार्ड भी जनसेवा केंद्र को काफ़ी बने हैं, काफ़ी पहले, अब नहीं बनते हैं। अब नहीं बनते? अब क्यों नहीं बनते आधार कार्ड? गवर्नमेंट ने अब सरकारी परमिशन में कर दिए हैं, जैसे बैंक, डाकखाना, वहाँ पर, इस वजह से अब जनसेवा केंद्रों पर नहीं बनते हैं। एक चीज़ बताइए वसीम कि हम में से जो दर्शक मवाना खुर्द की हमारी कवरेज देख रहे थे उन्होंने भी पंचायत भवन में जनसेवा केंद्र देखे। जी जी जी, पंचायत भवन में है। पंचायत भवन में होते हैं, है ना? जी जी जी। तो ये जो प्रक्रिया है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की या राशन कार्ड वगैरह की, ये प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है या इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? नहीं, इसमें सर राशन कार्ड वाला जो प्रक्रिया है इसमें सुधार की ज़रूरत है थोड़ी। किस तरह का सुधार बताइए? पहले जो प्रक्रिया चल रही थी राशन कार्ड वाली, वो बहुत अच्छी प्रक्रिया थी। उसमें क्या था, यहाँ से ऑनलाइन होता था, यहाँ से जब उसको हम अधिकारी के पास भेजते थे ऑनलाइन करके, तो कस्टमर का जो सप्लाई इंस्पेक्टर के सप्लाई पास या इंस्पेक्टर, जिला पूर्ति? सप्लाई इंस्पेक्टर के पास
तो वहाँ से उसको वेरीफाई कर दिया जाता था। और यहाँ से क्या प्रधान की संस्तुति लगती थी क्या? नहीं, प्रधान की कोई संस्तुति नहीं होती थी, सिर्फ ऑनलाइन होता था। अप्लाई किया? अप्लाई किया और वो बन जाता था कस्टमर का। अरे वेरीफाई भी तो होता होगा। वेरीफाई वो सप्लाई इंस्पेक्टर करते थे। अच्छा, सप्लाई इंस्पेक्टर वेरीफाई करके उसका बेनिफिशियरी जो होता है उसका बना देता था। अब क्या होता है, पहले वीडियो सेक्रेटरी की वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद जिले पे जाता है। जिले पे जाने के लिए उसको ही जाना पड़ता है बेनिफिशियरी को, उसको दिक्कत होती है, वो जा नहीं पाता तो उसका राशन कार्ड नहीं बन पाता। क्योंकि उसके लिए खासतौर पे अगर कोई गरीब व्यक्ति है, महिला है, बुजुर्ग है, ये मुमकिन नहीं कि बार बार वो जिला मुख्यालय की दौड़ लगाए। हाँ, उसको मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये आपने एक महत्वपूर्ण सुझाव बताया वसीम जी। जी वसीम जी, आप राशन कार्ड के बारे में बता रहे थे, तो एक तो आपने अप्लाई करने के प्रोसेस में बताया कि किस तरह की दिक्कतें हैं। जी, आई एम श्योर इसमें कुछ सरकार का भी तर्क रहता होगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी शिकायतें आई कि फर्जी राशन कार्ड भी बहुत हैं। जी, जी। यही वजह थी क्या इस प्रोसेस को जोड़ने की? कोई ऐसा तरीका हो कि फर्जी राशन कार्ड भी ना बने और गांव वालों को परेशान भी ना होना पड़े? जब से ऑनलाइन हुआ तब से फर्जी तो है नहीं सर, क्योंकि आधार से होता है सारा सिस्टम, आधार पे डिपेंड है सारी चीज़ें, तो फर्जी राशन कार्ड तो कोई बना ही नहीं सकता। तो इसमें यही है कि एक तो दिक्कत वो कंप्लीट हो जाए जो मैंने आपको पहले बताया, और एक हमारे जो लेखपाल चल रहे हैं यहाँ पर, वो जो हमारे गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों से एक आय प्रमाण पत्र बनाने के 1,000 रुपये 2,000 रुपये की डिमांड करते हैं। ऊपरी कमाई? जी। क्या नाम है लेखपाल का? मुकेश कुमार हैं उनका नाम। हैं? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। हाँ जी। कितना पैसा मांगते हैं राशन बनवाने का? वो जो है, देखो जी, वो जो है पैसे 1,000 रुपये मांगते हैं, जो है उसके बनाने का जो आपका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र? आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र का 1,000 ऊपर से मांगते हैं। जी जी जी। और जो राशन में लगता है, हाँ, राशन में जो लगाने के लिए, और जो पेंशन होती है गरीबों की, यहाँ तक कि मैंने कुछ विधवा गरीब की पेंशन के लिए गरीब से ही 1,000 रुपये मांग रहे हैं। जी जी, जो विधवा होती है, विधवा पेंशन में 46,000 रुपये तक की आय लगती है, लेकिन उसका भी मैंने काफ़ी उसको बताया, मृत्यु प्रमाण पत्र तक लगा के दिया, फिर भी 60,000 की उसमें आय बना के दी उसकी, जो उसका काम ना हो, मेरे पास आए और मुझे पैसा दे। तो अगर ज़्यादा की आय प्रमाण पत्र का फॉर्म लगा देंगे साथ में भर के, तो अपने आप अर्हता नहीं होगी, एलिजिबिलिटी नहीं होगी। जी जी, एलिजिबिलिटी नहीं होती। ये एक लेखपाल की दिक्कत है। बैठिए वसीम जी। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? अपना नाम आशुतोष त्यागी है जी। त्यागी जी, क्या करते हैं आप? खेती? खेती करते हैं जी। क्या खेती हुई इस बार अपनी? क्या क्या होता है खेत में? गन्ना वन्ना ही खड़ा। गन्ना क्या रेट चल रहा है? गन्ना 325। जी। तो कुछ गन्ना का रेट मसला है, क्योंकि हम उधर बागपत शामली तरफ थे तो सब लोग कह रहे थे कि गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। सुन रहे हैं जी, अब की बार के बढ़ेगा। कितना बढ़ने की संभावना है? 20 रुपए की उम्मीद है कम से कम। 20 रुपए। जी। बाकी जो गन्ने की खरीद होती है, भुगतान वगैरह कैसा है? भुगतान ठीक चल रहा है जी। भुगतान ठीक चल रहा है, जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं जी। कैसा काम किया है सरकार ने 5 साल, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? देखो जी, सरकार तो सही है, अच्छा, क्या सही है? विकास कर रही है, पर गांव के अंदर सड़कें नहीं बनी। गांव के अंदर कोई विकास नहीं। बाहर वाले आते हैं, वो गाली देते हैं कि साहब विकास नहीं हुआ सिसोना गांव में। जो है सड़क बड़ी खराब है। हम अभी वहाँ से बिजनौर से आए। जी जी। अपना जो है बीजेपी बूथ अध्यक्ष हैं आशुतोष त्यागी, हाँ। किसान मोर्चा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष। हाँ। जी। तो दायित्व तो चलो अपने को चिंता नहीं, दायित्व पर जब कोई काम करेंगे तो दायित्व बढ़ेगा। बाकी विकास के बारे में ढिलाई है, ये कहना चाहते हैं हम। तो आप तो पार्टी के पदाधिकारी हैं, आपने ऊपर कहा नहीं विधायक हैं कमलेश सैनी, वो भी आपकी पार्टी कहते के? हैं, सुनते नहीं, सुनवाई नहीं होती। तो बीजेपी तो ये कहती है कि सबसे ज्यादा कार्यकर्ता की सुनवाई है। कहते हैं वो ऊपर के दायित्व वाले छोटा समझते हैं कि साहब इसका दायित्व छोटा है। भाई बूथ अध्यक्ष आखिर मानकता, आप भाषण दिलवा लियो कमलेश जी आमंग तो मैं वहाँ बोल दूंगा, घबराता नहीं हूँ मैं बिल्कुल कहने में। आप आए होंगे, निकल गए। वो शहरी सड़क 480 मीटर बेकार है, उधर टुकड़ा रुका हुआ है, वो उधर सैनी है। आप दिन में होते तो मैं तुम्हें दिखा देता, उधर सहरा टुकड़ा। तो देखो विकास होना चाहिए ना, मतलब बस। तो एक सड़क की दिक्कत है, और क्या कुछ काम भी हुआ है गांव में? बच्चे वैसा नहीं कर सकता मैं, भाई भाजपा का आदमी, वैसा बुराई नहीं करने का। मैं भाजपा का आदमी हूँ, बूथ अध्यक्ष हूँ, वैसे बुराई नहीं करने का। ऊपर सही है, बाकी ये हमारे जो अधिकारी नीचे के हैं, ये MP MLA, ये नहीं सुनते हमारी बात। ऊपर ठीक है? ऊपर मतलब मोदी जी, योगी जी ठीक है? हाँ, फोन आता है मुझ पे,
फोन आता है हाईकमान से, ऐसी बात कौन आता है कमान? जी। फोन आता है मुझ पर। अब आया था एक दिन लेडीज का, क्या आप कार्यकर्ता हैं भाजपा के, हैं तो आपके पास बड़ा टच फोन है, ऐसा आया था। डरता नहीं हूँ मैं भाषण से। क्या बोल रहे थे आप योगी जी? मैंने योगी जी ठीक है जी। योगी जी ठीक। हाँ गड़बड़ कौन है? गड़बड़ देखो जी, यहाँ से है नीचे से योगी जो अपने हिसाब से ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग वोट डालने जाते हैं तो आप यहाँ लोकल विधायक को देख के वोट डालते हैं या मुख्यमंत्री के चेहरे को देख के? मुख्यमंत्री को चेहरे के देख के देंगे हम। योगी मान लो ये बताओ, इसने इन्हें दिए रखेंगे, हम तो अपने जो है कमल के फूल को देख के वोट करेंगे। हाँ, वोट तो पार्टी बेस पे देते हैं लोग, वोट पार्टी बेस पे देते हैं। बस कैंडिडेट तो कोई भी आ जाए। काम कराओ या मत कराओ। कौन सी पार्टी ठीक लगती है आपको? बीजेपी, सर आपको बीजेपी लगती है? मैं इनसे पूछ रहा इन्हें हूं। भी बीजेपी लगा। ये भी आपको आप ही बताओगे? एक सेकंड अरे तो हम सुन तो लें, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो समर्थक है वो कि बीजेपी का कोई काम गलत हो रही है सर, तो इसलिए क्यों ना वोट दें। ज्यादातर क्या तो काम ठीक लगता है? आपका नाम क्या है? करणवीर त्यागी। करणवीर त्यागी जी, क्या काम सही लगता है आपको बीजेपी का? सर जो सड़कें कम थी आसपास की सारी ठीक से बन रही है। वो त्यागी जी बोल रहे हैं। कौन सी बन नहीं बनी भी तो रही है अभी तक। क्षेत्र में कोई सड़क बनी हो तो बताओ, गांव में कुछ हुआ हो तो बताओ जी। पार्टी बेस पे ये कह रहे हैं, पार्टी बेस पे सही है, ठीक है, लेकिन हम पार्टी बेस पे वोट नहीं देते। हर आदमी पार्टी बेस पे वोट नहीं देता। हम ये देखते हैं लोकल चेहरा कौन है। विधायक जी थी, उनसे जनता को उम्मीद थी, जो इस भारी बहुमत से भी बनी थी विधायक। हमें ये उम्मीद थी कि ये जो है क्षेत्र के लिए कुछ करेंगी, लेकिन 5 साल उन्होंने क्षेत्र में आके बिल्कुल कुछ नहीं देखा है, कोई काम नहीं हुआ है। सक्रिय नहीं रही है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं जी। एक आध जगह आके एक आधा आदमी से अगर मिलकर चली गई तो हम तो कहते नहीं। 12-5 साल से हमने सूरत नहीं देखी, ना विधायक की ना सांसद की, ठीक है। कुछ वोट हैं ऐसे जो बंधे हुए रहते हैं, बंधवा वोट रहते हैं कि वे उसे ही देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग एक ही जगह वोट देंगे या एक ही पार्टी को वोट देंगे। हम बिल्कुल ना ये 10,000 की जनसंख्या का गाँव है, तो यहाँ तो अनेक मतों के लोग मिलेंगे। तो हम तो यही सब मतों के लोग बिल्कुल जी। हैं। लेकिन एक चीज़ है सर, एक सड़क है 14 किलोमीटर चांदपुर से मेड़े वाली, जो इतना परेशान थे लोग, कई सरकारें आई और चली गई, कुछ नहीं बनाया सर। आज उन्होंने 25 करोड़ रुपया मंजूर करा, वो सड़क बन रही है तो बन जाएगी, 4-6 महीने में बन जाएगी, काम चल रहा है। मेन समस्या गन्ने का रेट है सर, वो कम है। गन्ने का रेट कम है सर, 325, 4 साल से यही ना। एक सेकंड भाई, देखो मैं कल मुजफ्फरनगर में था, वहाँ पे ऐसे सब लोग चिल्लाने लगे, हमें बंद करना पड़ा। तो अभी नुकसान तो लोगों का हुआ ना, वो अपनी बात नहीं कह पाए। आप 1 घंटा बोलोगे, हम 1 घंटा सुनेंगे। हाँ सर गन्ने का रेट कम है, 4 साल से रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अगर इस साल ये 20-25 रुपए बढ़ा देते हैं, नाराजगी भी दूर हो जाएगी। अच्छा जी, हाँ जी, एक सेकंड क्या नाम है आप लोगों का बताइए? एक सेकंड, क्या नाम है? इधर आगे आइए। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार त्यागी। अंकित, क्या करते हो अंकित? मैं सर पढ़ता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एडमिशन लिया है सर अभी ओटी टेक्नीशियन में, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। इसमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन थिएटर टेक्नीशियन में। एडमिशन लिया है अभी। तो इसमें क्या करियर स्कोप है आगे थिएटर टेक्नीशियन में? सर हॉस्पिटल में जो अपना हाँ जी। कैसा माहौल है गांव का? किस पार्टी का रंग दिख रहा है? माहौल तो ठीक है, माहौल में कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी का ही रंग है यहाँ तो। यहाँ बीजेपी का। हाँ हाँ जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ी शिक्षा के ऊपर। बोलिए। अभी जब मायावती की सरकार थी उस टाइम पे जो शिक्षा का रिजल्ट आता था वो लगभग 33% के लगभग आता था, और अब जो रिजल्ट आया है मोदी सरकार में लगभग 100% रिजल्ट आया। तो जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, चाचा भाई साहब, आपने बोला सबने सुना, आप भी सुन लो। हाँ, जो नए बच्चे हैं वो अंधकार की तरफ जा रहे हैं, ना कि उजाले की तरफ जा रहे हैं। कैसे? उनको शिक्षा ग्रहण नहीं हो पा रही, कहाँ से शिक्षा पाएँ, कहाँ पढ़ें, कहाँ लिखें। अब कहाँ जाएँ बच्चे बताओ पढ़ने लिखने के लिए? भी सारे स्कूल बंद हैं, सारे कॉलेजेस बंद हैं, तो क्या करें बच्चे बताओ? आगे जाके कहाँ से इनको जॉब मिलेगी, कहाँ से कुछ मिलेगा बताओ? क्या करना? हमें तो ये है कि हमें मोदी की सरकार ना पाके हम तो मायावती की सरकार में खुश हैं। मायावती जी बिल्कुल, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा भाई, इतना ही बहुत है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रोहित कुमार शर्मा। हाँ रोहित कुमार शर्मा। हाँ, बताइए रोहित जी। मैं माइकल त्यागी जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं केवल एक बात चाहता हूँ यहाँ, केवल सिसोन में कि राशन सही बटे, राशन ठीक से नहीं, राशन सही बटे, ठीक से नहीं बटता? नहीं, बदतमीजी नहीं हो हाँ, किसी लेडीज के साथ भी। हाँ। बस मैं ये चाहता हूँ राशन सही बटे, बदतमीजी कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माहौल काफी टाइट है। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल त्यागी है जी। कपिल जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं।
क्या है गांव के मुद्दे? कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम भाजपा के वोटर हैं, उनके बगल वाले कह रहे हैं वोटर तो ठीक है पर काम नहीं हुआ। काम तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने कोई कराया नहीं हमारे यहाँ। हम भी बीजेपी के वोटर हैं। आप बीजेपी के वोटर हो लेकिन बीजेपी की सरकार ने कुछ करवाया नहीं है। नहीं हुआ कुछ भी। एक सेकंड भाई, थोड़ा शांत हो जाइए। अरे उस्ताद जी थोड़ा सुन लो भाई, फिर बंद करना पड़ेगा, फिर बातें ही करते रहेंगे सब लोग। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के वोटर हैं लेकिन बीजेपी ने काम नहीं करवाया है? कुछ काम नहीं हुआ। तो आप फिर चुनाव आएंगे तब फिर बीजेपी को वोट देंगे। तब भी योगी जी बीजेपी को वोट बिल्कुल। क्या कोई दूसरी पार्टी आपको प्रोवाइड नहीं करती? आप बीजेपी के लॉयल वोटर हैं तो आपका काम क्यों नहीं होता गांव का? तो काम तो कोई बात नहीं, पर काम नहीं करती। कहते हैं ये और नेता जो हैं हमसे बड़े वाले, अपना करो जहाँ काम, उनके काम हो जहाँ। बड़े नेताओं के हो जाते हैं, ये मसला है। हाँ जी आइए बताइए बिल्कुल, आप ही लोगों से बात करने हैं, थोड़ा रास्ता दो बेटा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अरे आप अपना नाम बताओ। अरे उधर नहीं, इधर देखो। अरे पीछे क्यों उठ रहे हो? हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? अमित कुमार नाम है सर। अमित, थोड़ा शांत हो जाइए भाई। हाँ अमित बताओ। जी, समस्या ये है बीजेपी एक तो तानाशाही का शासन कर रही है, दूसरे विकास की कोई राह नहीं दिख रही। युवाओं को घर बैठा दिया, हमारे जो बच्चे थे उनको स्कूलिंग से घर बैठा दिया, अब वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। रोजगार इन्होंने ख़त्म कर लिए और जितने हमारे सरकारी संस्थान थे वो सारे बेच के भाग रहे हैं। तो क्या ऐसे ही चलेगा देश? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारा युवा, अरे अध्यक्ष जी जरा सुन लीजिए भाई। हाँ, हमारे देश का युवा क्या जातिवाद में घुस जाएगा? ये सरकार हिंदुत्व की सरकार को, इस सरकार को कहा जाता है कि ये सरकार हिंदुत्व की सरकार है। तो मेरा सरकार से यही सवाल है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ा करके क्या करना चाहते हैं इस देश में? आखिर इन लोगों की मंशा क्या है? किस मंशा को लेकर ये दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं, यूपी की सत्ता में बैठे हैं? आखिर करना क्या चाहते हैं? देश में दंगे ही करवाते हैं। दंगे करवाना भाषा। अरे भाई साहब आपके पास आएंगे तब बोलना ना। अरे कमाल है ये, ऐसे नहीं। अरे आएंगे उस्ताद जी तब अपना भाषण दीजिएगा। आप भाई थोड़ा सा थम के रखिए। हाँ बोलिए। इस सरकार का काम दंगे करवा के चुनाव जीतना और तानाशाही करना ही केवल रह गया है, इसमें बाकी कुछ नहीं। कौन सी सरकार आपको ठीक लगती है? नहीं, जहाँ तक अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन शासन तो मायावती जी का कहा जाता है, लेकिन और पार्टी भी मैं कहूँ तो इनसे बेहतर तो सारी पार्टी हैं। लेकिन जीत लगातार यही रहे 2014 से, इसकी क्या वजह लगती है आपको? मुझे जो वजह लगती है वो बेईमानी है। बेईमानी जी। कैसे? ईवीएम में गड़बड़ी करके कहीं इनके, अभी आपने देखा हाल फिलहाल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, इन्होंने पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला पंचायत अध्यक्ष में ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती? सॉरी सर, मैं बता रहा हूँ आपको, ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इन्होंने पुलिस प्रशासन के द्वारा जिला पंचायत सदस्यों को उठवाया जबरदस्ती और पार्टी के कब्जे में सीट करा दी। अभी आपने देखा एक महिला के चीरहरण तक इन्होंने करा दिया। ये किस प्रकार की सरकार बैठे? कितनी गंदी हरकत करके लोग जीत रहे हैं। ये तो अभी जैसे 2014 में तो यूपीए की सरकार थी केंद्र में और राज्य में सपा की सरकार थी, तो फिर भाजपा यहाँ कैसे जीत गई थी? नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत गई थी। अरे जब सरकार ही नहीं है ना लखनऊ में ना दिल्ली में, 14 में कैसे गड़बड़ कर देगी? सेंटर में तो बैठे हैं ना सर। अरे मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, 14 में कैसे गड़बड़ कर दी थी? इन्होंने गड़बड़ी करी है सर। अरे यार तो बताओ तो कैसे की है? ईवीएम में घुसपैठ की है भाई मेरे, मैं आपने अपनी बात कही, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लखनऊ में अखिलेश यादव की सरकार थी, तो ईवीएम तो कहीं पे इनके हाथ में थी नहीं, तो फिर 14 में कैसे गड़बड़ी कर दी थी? 14 में तो 70 से ज्यादा सीटें वो हमको बताएंगे कि हमने ईवीएम हाथ में ले लिए। वो चोरी करेंगे। आप ये आरोप लगा रहे हैं, इसका आधार क्या है? मैं तो इसीलिए 2014 का उदाहरण लिया, 17 का नहीं, 19 का नहीं। आधार बहुत जगह देखा भी गया है। जब 2017 में चुनाव हुए यूपी में, तो वहाँ पे ईवीएम जो है उनमें गड़बड़ी पाई गई, बहुत जगह गड़बड़ी पाई गई। ईवीएम एक मशीन है, अगर उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको ठीक किया जाता है। कहीं भी जब चुनाव आयोग ने ये कहा, सुनिए बात सुनिए, जब चुनाव आयोग ने ये कहा कि
ईवीएम ये रखी है, कोई आए हमारे सामने हैक करे, तो कोई नहीं आया, तो पूरा विपक्ष गया तो था, पर प्रूव नहीं कर पाया ना। नहीं तो प्रूफ कैसे कर पाएंगे अब बताओ। अगर आप कह रहे हो कि फलाना आदमी गलत कर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या गलत कर रहा है, उसका प्रमाण क्या है। मतलब आप नाराजगी की बात कह रहे हो, बाकी बात कह रहे हो मैं सुन रहा हूँ, पर ये बड़ा एक चलन है ईवीएम। अगर उनका ईवीएम उनके कब्जे में होती तो वो दिल्ली बुरी तरह हारे, एमपी हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे। इनकी नौटंकी है, नौटंकी नौटंकी है। बड़े राज्य को, बड़े क्षेत्र को जीतने के लिए छोटा तो ये खुद ही गवा देते हैं। ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है इनकी, ताकि जनता आवाज ना उठा सके। अच्छा, आपका क्या नाम है? ज्वाला सिंह ज्वाला जी, क्या करते हैं आप? सर पढ़ाई करता हूँ, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ऐसा ही तैयारी। एसआई की तैयारी, अभी 9,500 भर्ती निकली है। जी जी बढ़िया, तो कुछ कोचिंग वगैरह भी करते हैं? जी। अच्छा ये बताइए, पुलिस फोर्स में भर्ती करने का इरादा क्यों हुआ, मतलब क्या बढ़िया लगा उस नौकरी में? सर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। अपने युवा भाइयों के लिए। युवा भाइयों के लिए। हाँ। अच्छा ये, लेकिन पुलिस फोर्स को ऐसे जैसे कोई पुलिस में जाता है, आज मैं एक कोचिंग संस्थान में भी बात कर रहा था बिजनौर में, तो लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि नहीं साहब, हाँ अभी तो पैसा लेंगे फिर पैसा देंगे, ऐसे कुछ कमाई टाइप की बातें कर रहे थे। ऐसे क्यों छवि है पुलिस की? सर इस बार की जानकारी है नहीं मुझे। आपको जानकारी नहीं कि पुलिस पे किस तरह के आरोप लगते हैं? सर आरोप तो लगते हैं सर, जैसे क्या बोलते हैं, रिश्वत ले लिया आपने। चंद लोगों की अगर- वजह से आरोप चंद लगते हैं। लोगों कुछ चंद पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर देते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस भ्रष्ट है, पूरी पुलिस भ्रष्ट नहीं हो सकती। चंद लोग ऐसे नहीं, होते ये हैं तो जो- मैं सहमत जी, हूँ आपसे। चंद लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम होता है। जैसे आपके वो लेखपाल पे इल्जाम लग रहा है, जी जी, हैं? चंद लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट साफ है, अगर डिपार्टमेंट साफ नहीं होता तो फिर हाँ जी भाई, सर नीचे से शुरू होता क्या नाम है आपका? सर वेलकम त्यागी नाम है सर मेरा। वेलकम त्यागी जी सर। हमारा नाम बहुत फंडू है यार। हैं? क्या करते हो वेलकम? पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ सर, फाइनल ईयर, कौन सी ट्रेड कौन सी है? मैकेनिकल प्रोडक्शन। तो फिर आगे फिर क्या नौकरी मिलती है, इसमें क्या पढ़ाते हैं मैकेनिक? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ बुनियादी चीजें। सर मैकेनिकल प्रोडक्शन सर मशीनों की जानकारी और मशीनों का ही काम होता है सर इसमें। जी सर, और जो भी मशीन जो मतलब कि एसी वगैरह या किसी भी मतलब कि जिसमें भी मशीन का काम है उसमें मैकेनिकल की पढ़ाई होती है। तो ये बताइए, आप कुछ कह रहे थे भ्रष्टाचार के बारे सर में? मैं कह रहा था कि सर ये भैया अभी बहुत देर से बता रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं और इस तरीके से जीतते हैं। सर भ्रष्टाचार नीचे से शुरू होता है सर, बहुत छोटी नीचे मतलब जो वो होती है क्या, जीतने के बाद भी वोट भेज देते हैं। ये सर ये बीटीसी के इन्होंने चुनाव लड़ा था, अभी ये जीत गए थे, इन्होंने अपना वोट भेज दिया। ये करप्शन की बात करते गलत हैं। आरोप लगा। एक बात बताइए सर, आपने जब अपना आप वोट दिया है। आप मेरी बात सुनिए, वोट बेचा आप नहीं है, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए सर। आप बीडीसी मेंबर हैं? जी जी, नहीं मैं नहीं सुन, मेरा भाई मेंबर है, मेरा भाई मेंबर है। वोट बेच दिया। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। हम जिस पार्टी के लिए सहमत हुए थे उस पार्टी को गुंडागर्दी की वजह से नॉमिनेशन ही नहीं भरने दिया गया। किस पार्टी के लिए सहमत हुए थे आप? हमारी एक पार्टी दूसरी थी, त्यागी जी थे, वो उनको नॉमिनेशन ही नहीं करने दिया और आरोप लगा रहे हैं वो निर्दलीय। जब चुनाव हो गया, निर्दलीय वो ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, तो बताइए हमने वोट कहाँ से भेज दिया, कैसे भेज दिया? देखो एक सेकंड, निर्दलीय बन गए एक तो वोट सेकंड, कैसे भेज दिया बताइए? एक सेकंड। यहाँ से जो ब्लॉक प्रमुख बने हैं वो निर्विरोध बने हैं? निर्विरोध बने सर, निर्विरोध बने। निरसिया की 1 लाख रुपए किस बात एक सेकंड, हाँ निर्विरोध। हाँ निर्विरोध। जब ये बताइए भाई साहब, जब ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बने हैं, वोटिंग ही नहीं हुई, तो फिर वोट कैसे बेचा? सर 1 लाख रुपए लिए हैं इन्होंने। 1 लाख प्रमाण क्या? रुपए- प्रमाण क्या? आपके पास प्रमाण है? बाद में निर्विरोध। अच्छा प्रूफ इसका क्या? स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे आपको 1 लाख रुपए? नहीं, आपको 1 लाख रुपए लड़िए नहीं, लड़िए नहीं, लड़िए नहीं, लड़िए। चलिए चलिए, लड़िए नहीं भाई, ये बड़ा समस्या हो जाती है, सब जोश में आ जाते हैं। हाँ हाँ, 1 लाख रुपए लिए इन्होंने। 1 लाख लिए इन्होंने, ये भी कह रहे हैं 1 लाख लिए। आ जाइए वापस। हाँ जी, जब वो अमित कुछ बोल रहे थे तब आप कुछ कह रहे थे। ये इतनी ताली क्यों बज रही है भाई? का माहौल टाइट है क्या? डीलर हैं क्या? किस चीज में डीलिंग करते हैं? राशन? आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे? सब कुछ नहीं बोल रहे। हाँ क्या? डीलर साहब हैं। डीलर साहब ठीक से काम कर रहे हैं गांव में? हाँ सही कर रहे हैं। हाँ? क्या? 4.5 किलो दिए, 5 किलो या 4.5 किलो दे। बताइए डीलर साहब, वो कह रहे हैं कि सरकार कहती है 5 किलो दो, आप 4.5 किलो दे रहे हैं। 4 किलो? 1 किलो कहाँ गया? का नाम काट रखे हैं। क्या नाम है आपका? नाम?
रोबिन त्यागी नाम है। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप पूरा अनाज नहीं देते हैं। अगर मैं लगा लगूँ ना इल्जाम तो मेरे ख्याल से प्रभु ना करे ये दुपट्टा भी उतर जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा जी। क्या नाम है चाचा आपका? नरेंद्र कुमार त्यागी। नहीं तो आप भी खेती करते हैं? अच्छा ये बताइए चाचा, आपका तो खूब आपने जमाना देखा है। अरे एक सेकंड शांत हो जाओ भाई। जब ये वीडियो लल्लन टॉप पे अपलोड होगा तो आप लोगों की दुआ से लगभग 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। फेसबुक के और इंस्टाग्राम के तो अभी जोड़े भी नहीं हैं, ठीक है। अरे तुम्हारा चेहरा, तुम सुपरस्टार बन गए हो त्यागी जी। इनको जरा दिखाइए अच्छे से डीलर साहब। हाँ, डीलर साहब हैं। उधर से इल्जाम आया कि 5 किलो गेहूं में 5 किलो अनाज में 4 साढ़े 4 कह रहे हैं मेरा मुंह खुला तो सबकी फिर। हाँ, चेक करा लो, बीच जिला बिजनौर जाके 5 का 5 दिया, 5 दिया नहीं, इस महीने 5 दिया नहीं दिया। बैठो 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 बैठा बैठा बैठा। आप देखिए इस बात पे त्यागी जी का, रॉबिन जी का बड़ा जोर है। एक थोड़ा सा हमें भी कहा काम, इस गांव के बंदर कौन पकड़वाएगा? पत्रकारों को जानकारी दो सरकार को। हमें बंदर बहुत है, बहुत गन्ने का नुकसान हो रहा है, गन्ने का नुकसान हो रहा है। वो छाती ठोक के कह रहे हो मुझे, मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं होता। गन्ने का नुकसान हो रहा है बहुत। ठीक है, अब आपकी ये बात आ गई है। बिल्कुल, हाँ मैं कह रहा हूँ आपकी बात आ गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पराग त्यागी है जी। पराग, क्या करते हैं आप? मैं छोटा मोटा कारोबार है जी। गांव में ही रहते हैं? हाँ, गांव में भी रहता हूँ वैसे। मेरे ये बंदर की समस्या पे कोई जानकारी देंगे? ये जो भाई साहब बंदर इधर इधर आके बोलिए, माइक पे आके बोलिए। हाँ जी, हमारे गांव की सबसे बड़ी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फरीद अहमद है। फरीद, क्या समस्या है ये गांव बंदर? समस्या सबसे ज्यादा तो हमारे एक गांव में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लड़के जो बाहर जाते पढ़ने, और इसीलिए हमारे गांव में ये एक समस्या तो ये है। बंदर की समस्या सबसे ज्यादा तो बंदर की है। बंदर बहुत है। हाँ, बहुत ज्यादा। आदमी कम है इस समय गाँव में। बंदर ज्यादा है। आदमी कम है, बंदर ज्यादा है। एक आदमी के हिस्से में 2 बंदर हैं। एक आदमी के हिस्से में 2 बंदर हैं। किसका है? मेरे काट रखा है बंदर ने। आपको? हाँ हाँ, इतना बंदर है, बेतुका बंदर है। बेतुका बंदर है? ये बेतुका बंदर मतलब बहुत सारा बंदर है, बहुत नया कपड़ा नहीं बचा। नहीं बचता है बिल्कुल भी। रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, कोई नाश्ता पानी उनका नहीं बचता है, सब बंदर उठा के ले जाते हैं। बंदर बड़े इंटेलिजेंट हैं। अच्छा, अगर कुंडा लगा रखा है तो उसे खोलने में कुंडा खोल देते हैं। कुंडा खोल देते हैं। कुंडा खोल लगा के और हमने ताला डाल दिया, अगर लॉक नहीं करा चाबी से, तो ताला निकाल के कुंडा खोल लेते हैं, रसोई में घुस जाते हैं। इतने इंटेलिजेंट बंदर है सिसोने के। एक समस्या, बंदर इतने इंटेलिजेंट है। हाँ जी। मोदी जी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिस टाइम। मोदी जी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन दिस टाइम। आगे और तो बोलिए। रामपाल ही है। रामपाल जी हैं ये। क्या करते हैं रामपाल जी? ये खाना बनाते हैं जी, कढ़ी भोजो बनाते हैं। कढ़ी बहुत जोरदार, बहुत जो कढ़ी है। हाँ, कारीगर हैं। ब्याह शादी में कारीगरी कर। बढ़िया कारीगर है। बढ़िया वाले कारीगर। नहाते नहीं है नहाते नहीं है ना। अच्छा, कढ़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, नहाते नहीं है। हाँ चाचा, आप कुछ बंदर पे बोल रहे थे। हाँ भैया, बंदर बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। एक सेकंड शांत हो जाइए। देखो भाई, हो सकता है कि ये बंदर वाला वीडियो देखने के बाद ही आपके जिला प्रशासन को लगे कि इस पे कुछ करना चाहिए। चलो सुन लीजिए। हाँ, बहुत परेशानी है बंदरों से पूरे गांव को, पूरे आप क्षेत्र लोगों में। ने ऊपर जाके जिलाधिकारी या बाकी लोगों को बोला? कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार रिपोर्ट भी दी है, कई बार बहुत लोगों को जानकारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को कपड़े ले जाते हैं, चप्पल ले जाते हैं, आपके मोबाइल तक ले जाते हैं, चश्मा तक ले जाते हैं। मोबाइल और चश्मा उठा ले जाते हैं। ले जाते हैं और ले जाते हैं, उठा गए हैं अरे बाप, बंदा। हम मोबाइल, चश्मे, चप्पल ये तो छोड़ते ही नहीं बिल्कुल। इसका क्या इलाज हो सकता है चाचा? बस जी इलाज तो बताऊंगा मार साहब, हमारे क्या इलाज हो। माँ साहब बताएंगे, बताइए माँ साहब।
बस क्या इलाज हो सका इसका, प्रशासन को इस पे जो है पकड़वा के इन्हें वन में छुड़वाना चाहिए, इसका इलाज। पकड़वा के वन में छुड़वाना चाहिए। ये कब से हैं इतने बंदर? शुरू से ही? और 70 साल की उम्र मेरी होगी, 70 मेरे से बहुत पहले है। सीमा पार हो चुकी है, सीमा पार हो? सीमा पार हो चुकी है इस टाइम बस। हाँ, हाँ, वो त्यागी जी बता रहे थे कि साहब अगर लॉक ना लगाओ तो कुंडी भी खोल लेते हैं। हाँ? खुलने में तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते। इनको आग जलानी होती तो ये आग लगा देते। अगर इनको ताला खोलना आता तो ये ताला खोल देते। ताला खोल देते हैं बंदर? ताला खोल देते अगर इनको आता तो। अच्छा, केवल ताला खोलना और आग जलाना नहीं आता इनको, वरना आग लगा देते। इतना नुकसान है, इतनी परेशानी है इन बंदरों से, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, मतलब जो। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मास्टर पवन कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ। जी मास्टर जी बोलिए। मेरा कहना ये है कि ये हमारा बाजार 11 बीघे का है, बाजार के ग्राउंड में 11 बीघे का? 11 बीघे। आज वर्तमान में 2 बीघे नहीं है। ये किसने कब्जा कर लिया? सभी लोग जितने चारों सबके, किसी ने ऐसा नहीं सोचे कि आप एंगल बनाते चले जाइए, एंगल बनाते, सारा का सारा बाजार 11 बीघे थे, आज की तारीख में 2 बीघे रह गया है। और इसके अलावा कोई सी भी इन कम से कम 10 पंचायतें मेरे सामने आ गई। 10 पंचायतों में किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कौन क्या कर रहा है। मेरा वोटर है तो तू यहाँ को चुन ले, तू मेरा वोटर आ गया तू यहाँ को बढ़ा ले। किसी ने ये आज तक ध्यान दिया? इधर से लगाकर इधर तक पूरा बाजार कंट्रोल कर लिया गया, केवल रास्ते से बचे हैं। और ये रामलीला का मंच है, मैं रामलीला का अध्यक्ष हूँ, शांति रामलीला कमेटी का। इसको भी पूरा घेरने के अंदाज में ये यहाँ तक, वो वहाँ तक और वो वहाँ तक सारा घेर चुके हैं। मेरी समझ ये पूरे गांव का बाजार है। एक समय ऐसा था जब मैं युवा हुआ था, यहाँ कम से कम 20 गांव के लोग बाजार करने आते थे कम से कम, और ऐसा बाजार भरता था, हल्दौर चांदपुर का भी बाजार नहीं था। आज की तारीख ये है कि यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं है। सफाई कर्मी यहाँ के ऐसे हैं, आज अगर झाड़ू लगा दी तो 1 महीने के बाद नहीं आने के इधर। कोई भी आज तक जितने प्रधान आ गए केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाई है कि मेरा वोटर ये तो तू यहाँ को बढ़ा ले, मेरा वोटर तू तो तू यहाँ को बढ़ा ले, और मेरा वोटर यहाँ को तू यहाँ को बढ़ा ले। इसमें मेरा भाई भी है कंट्रोल में, कोई ये नहीं कहेगा कि अपने भाई को नहीं कह रहा, मेरे भाई का वो मकान है उसने भी आगे बढ़ाया, उन्होंने भी आगे बढ़ाया। मास्टर शर्मा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हाँ, बैठिए बैठिए, आप बैठिए मास्टर जी। एक सेकंड ये एक से पहले थोड़ा शांत एक सेकंड। अरे मास्टर जी आपकी सब बात सुनेंगे, थोड़ा शांत हो जाइए भाई, है ना। आ रहे सब समस्याएं सुनेंगे, है उधर भी आएंगे, पीछे भी आएंगे, है हाँ आपके पास भी आएंगे। हाँ एक सेकंड, आ रहे। जो मास्टर शर्मा ने जो बात कही है, अभी हम जब मुजफ्फरनगर में थे तब मुजफ्फरनगर में हमें मास्टर विजय सिंह मिले थे। वो 25 साल से धरना दे रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि ग्राम समाज की भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। अब इसमें एक उदाहरण है कई बरस पहले का, पुणे का उदाहरण है, जहाँ पर एक अधिकारी ने सैटेलाइट के ज़रिए जो बस्ती के जितने भी कंस्ट्रक्शन थे सबकी मैपिंग की, और फिर ये सुनिश्चित किया कि कोई भी एडिशनल बिना अप्रूवल के कंस्ट्रक्शन का काम ना हो। मुझे पता चला है कि इस सरकार में भी ये रेखांकित करने का काम शुरू हो गया है ना, किसका मकान कहाँ है। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, जिसने जहाँ बना लिया उसको वहीं फिर दिखा रहे हैं वो, चाहे उसने ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा ग्राम समाज अख्तियार कर रखी है उसने। तो ये जरूरी है कि जब ये अभी मैपिंग हो तब इसको जो है तब उसको मालिकाना कब्जा छुड़वाया जाए। मास्टर जी आपको डर नहीं लगता? आप बड़ी अनपॉपुलर ओपिनियन दे रहे हैं, सब लोगों ने कब्जा मैं तो यहाँ मैं तो माइक पे स्टेज पे खड़ा होकर कहता हूँ, बिल्कुल क्लियर कहता हूँ, बिल्कुल अध्यापकों को ऐसे ही बेखौफ होना चाहिए। मैं उससे डरता हूँ केवल। ठीक बात, सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। बहुत बढ़िया। और सत्य के लिए लड़के आगे बढ़ जाता हूँ, चाहे कितना। ऐसे ही होने चाहिए बुजुर्ग। परशुराम है उपनाम इनका उपनाम परशुराम है। हाँ, ये नहीं डरते किसे, क्रोध से भरे हुए हैं, बिल्कुल एकदम क्रोधी। लेकिन जरूरी किस्म का क्रोध है ये, तो हम बात सच्ची करते हैं। हाँ चाचा आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या नाम है आपका? स्वतंत्र त्यागी है मेरा। बताइए। तो मैं समस्या रखता हूँ, सरकार क्यों नहीं कर रही 35 साल से? अरे सुन लीजिए भाई। हाँ सरकार बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही 35 साल से।
रास्ता नहीं मिल गया भैया, चौकड़ नहीं मिली सर, बिल्कुल भी रास्ता नहीं क्या मिला। 35 साल से 35 साल से रास्ता नहीं मिला बिल्कुल भी मुझे, रास्ता नहीं मिला? जंगल में, जंगल का रास्ता नहीं मिल गया। और दरोगा है, एक दरोगा है, 3,000 रुपये दरोगा लग गया मुझसे। 3,000 रुपए दरोगा ले गया। क्या नाम है दरोगे का? मोहम्मद दरोगा है, वो तोमन नाम है उसका। वो दरोगा ये थोड़ा ये मामला मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये भाई साहब। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ये रास्ता नहीं मिल रहा जंगल का? क्या क्या बता रहे हैं, ये बता पाएंगे? सरकार बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही। नहीं नहीं, आप कह रहे हो 35 साल से मामला है, जंगल में रास्ता नहीं मिल रहा है। आपको समझ में आया क्या बोल रहे हैं ये थोड़ा सा इनका जंगल का इनका आपसी विवाद है। आपसी विवाद है। चलिए भैया, थोड़ा रास्ता बनाओ तो पीछे आ जाएं। आएंगे आएंगे आएंगे। एक सेकंड थोड़ा, अरे थोड़ा रास्ता दीजिए भाई। आ जाओ भाई पहलवान, आओ। आ जाओ। बताइए क्या नाम है आपका? अनु शर्मा। बोलो अनु। अगर मैं भाजपा ज्वाइन कर लूँ तो क्या मोदी जी जिस तरह रेलवे स्टेशन पे काम करके रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, तो मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, तो क्या मैं नवोदय बेच सकता हूँ? आप बताइए। मैं जानना चाहता हूँ ना, भाजपा ज्वाइन करके बेच पाऊंगा क्या? और क्या जानना चाहते हैं? और सरकार हमारे पैरों के लिए ग्रीस कब दे रही है, क्योंकि बाइक नहीं चला पा रहे हैं हम अब। पैरों के लिए ग्रीस कब दे रही है? क्योंकि पैदल चलना पड़ता है। अच्छा। हाँ, बाइक का तेल नहीं डला पा रहे हैं। हाँ, तुम तो यार बड़े गजब व्यंग्यकार निकले हैं। और भी कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बस यही दो बातें। हाँ। क्या आगे चल के क्या करने का इरादा है? यूपीएससी। यूपीएससी करना है, बहुत बढ़िया। क्या सब्जेक्ट रखोगे, सोचा है कुछ अभी? ज्योग्राफी। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, है ना? मेहनत से पढ़ाई करना है। हाँ जी बताइए। अच्छा, वैसे माइक पे सब बोल रहे थे पीछे से, पर जैसे ही कैमरा आया, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम धन सिंह है जी। घन सिंह जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी खेती थोड़ी सी। मजदूरी करते हैं और खेती करते हैं। मनरेगा वाली थोड़ा सा दो गैप रखिए, है ना? मनरेगा वाली मजदूरी करते हैं या कोई और? हाँ, मनरेगा वाली कर ले। कितना पैसा मिलता है जॉब कार्ड पे आजकल? जॉब कार्ड तो मिलता है ना, 1-2 जहाँ पे मजदूरी मिले बस। पूरा पैसा नहीं मिलता है? मतलब 1-2 मजदूरी के पास से पूरे मिलते हैं जो भी मिलते हैं। कितना रुपए एक दिन का कितना मिलता है? 210 देखे हैं शायद। 210 देखे हैं शायद। 210 देते हैं। और क्या काम होता है यहाँ पे मनरेगा की मजदूरी में? बस जोड़ों वाले जा बाढ़ साफ सफाई सड़क। तो जो सड़क की साफ सफाई है वो भी मनरेगा वाले उससे होती है? बाहर की हैं, गांव की ये कच्ची सड़कें हैं, और जैसे रोड पे जा रही हैं, मेन रोड पे, उनके हाईवे के उनके जा रही हैं। काम की बड़ी समस्या है सर। बताइए खुल के बताइए। बेरोजगारी बहुत है इस टाइम। बेरोजगारी बहुत। कोरोना है, बहुत काम तो है ही नहीं इस टाइम। पहले क्या काम करते थे आप? मजदूरी करें। अभी भी वही करते हैं? अब मजदूरी कम मिलती है? बहुत कम। क्या करना चाहिए सरकार? ग्रेजुएशन भी करा पर नौकरी है। ग्रेजुएशन भी किया। देख, ग्रेजुएशन तो नौकरी की गारंटी नहीं है। जो भर्ती है ही नहीं सरकार की तरफ से। इस 5 साल में क्या हुआ? अब जब निकाल रही, पैड कर लो, पैड कर लो, एग्जाम क्लियर करो, जब उसके बाद दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, जब नौकरी मिलेगी। क्या करना चाहिए घन सिंह जी सरकार को आपके लिए? पता नहीं, हम तो को पढ़ा है। आप कम पढ़े हो? हाँ। महंगाई इतनी है, पेट्रोल इतना बढ़ गया, सरकार। वोट डालने जाते हो आप? हाँ। फिर वोट कैसे तय करते हो किसको देना है? वो तो निशान आज आप बने हुए। निशान तो आ जाते हैं। आपने कहा कि जैसे मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, तो कैसे तय करते हो कि ये पार्टी अच्छी, ये पार्टी बुरी? कोई बताता है अपने मन से तय? उनको बोलने दीजिए। हाँ, बस कुछ बता भी नहीं है, कुछ अपना भी सोच ले हैं। कुछ बता भी दे। हाँ। कोई नेता अच्छा लगता है आपको? हाँ, नेता तो अच्छे लगे हैं। कौन? बीजेपी वाले। बीजेपी क्या अच्छा लगता है? अरे भाई बोलने दीजिए, कमाल कर रहे हैं आप। हैं? आप ही बोलो, ले वो नहीं बोल रहे हैं थोड़ा भाई, कोई है? अब देखो, आपने बोलने नहीं दिया उनको। आपने जब बोला हमने सुना ना। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? मैं यही बोल रहा था, मतलब नाम बताइए अपना। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। पुष्पेंद्र कुमार जी। पुष्पेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अरे शांत हो जाइए भाई। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर क्या रहा। कहना चाह रहे हैं पुष्पेंद्र जी, बताइए। मैं यही, जैसे रेलवे की भर्ती निकली थी 2019 में, तो एनटीपीसी की थी और ग्रुप डी की थी कुछ हैं। अभी तक इन्होंने एनटीपीसी का पेपर करवाया है, वो भी 6 महीने में हुआ इनसे। मतलब वो भी ट्विटर कैंपेन करा, तुमने भी मुझे लगा उसके ऊपर वीडियो बनाई दिख गई शायद। लल्लन टॉप ने? हाँ, बनाई थी। लल्लन टॉप तो हमेशा नौजवानों के साथ खड़ा है। अब ग्रुप डी की डेट तक नहीं दे रही। 2019 का फॉर्म भरा हुआ है और अब 2021 चल रहा, तो अभी डेट वेट कुछ नहीं आई।
अच्छा पुष्पेंद्र, ये बताओ, ये तुमने एक मुझे दिलचस्प चीज बताई, थोड़ा सा गैप कर लीजिए। देखिए, आपकी नौकरी से जुड़ी बात कर रहे हैं। ये जैसे आपने कहा कि ट्विटर कैंपेन चलाया, तो आप तो यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, पूरे देश में ट्विटर कैंपेन चलता है, तो आप लोगों को जानकारी कैसे मिलती है कि किस दिन कैंपेन चलाना है, क्या तरीका होता है उसका? वो जो ऑनलाइन टीचर है ना, मतलब वे डाल दें, वे एक डेट फिक्स कर दें, उसी हिसाब से। वो खबर कैसे आती है? व्हाट्सएप पे आती है? यूट्यूब पे देख लिए ना, पे वीडियो बना के डाल देते हैं कि इस तारीख को इतने बजे चलाना है, इतने बजे चलाना। फिर आप लोग यहाँ से ट्वीट करते हो सब? हाँ। फिर उसका कुछ असर होता है ट्विटर ट्रेंड का? एनटीपीसी में तो हुआ था, डेट आ गई थी एनटीपीसी की, एग्जाम भी हुआ 6 महीने में होया, वो वैसा हो गया, पर तो उसकी आंसर की भी आ गई। अब दूसरे एग्जाम का बात है, और ग्रुप डी के तो डेट आ मतलब गई। आदमी पहले एग्जाम दे, फिर ट्विटर का ट्रेंड चलाए। वही तो बड़ी आफत। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है? इंद्रजीत सिंह त्यागी। इंद्रजीत, बताइए जी, मेरा भी यही सवाल था। 2018 वाली भर्ती थी ग्रुप डी की, वो हमें फॉर्म भरे हुए 2-2 साल हो गए, अभी तक किसी 3 हो गए ना, अब तो 2018 थी। हाँ, 2018 से तो 3 साल हो गए, अभी तक कोई डेट वगैरह तो आई नहीं है सर। थोड़ा उनके पीछे रहिए भाई। हाँ, तो भर्ती बहुत ज़्यादा डिले है। 49,568 वाली जो पुलिस की वैकेंसी थी, उसमें भी अभी बच्चे बहुत सारे यहीं पे ही हैं, घर पे ही, ट्रेनिंग पे नहीं जा पाए हैं जी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं प्रादेशिक। एक बात बताइए त्यागी जी, कि जैसे आपने ये एक मुद्दा बताया है ना, तो हम लोग 2 चीजें समझने की कोशिश करते हैं फील्ड में। एक चीज तो ये कि भाई किसका क्या मुद्दा है, फिर दूसरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब वो व्यक्ति वोट डालने जाता है, तब कौन सा मुद्दा उसके लिए सबसे प्रभावी होता है। आपके लिए कौन सा मुद्दा है जो आपका वोट तय करेगा? वोट तय करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले तो लोकल नेता को भी देखते हैं कि ये कौन, ये क्या हमारे इन तक पहुंच है या नहीं, ये हमारा कोई काम करवा देंगे या नहीं करवा देंगे। और भी बहुत सारे प्रदेश स्तर पे भी देखते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देख रहे हैं। जैसे किसको देख रहे हैं आप? जैसे योगी जी की बात चल रही थी, उस टाइम पे इनका एक हिंदुत्ववादी चेहरा था, और यहाँ पे ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी, जो यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जैसे चांदपुर है, तो वहाँ पे ऐसी परिस्थिति थी कि मतलब बहुत ज़्यादा तुष्टीकरण हो रखा था यहाँ तरह से? जैसे यहाँ पूर्व विधायक थे इकबाल ठेकेदार, कोई भी अगर मतलब सेम मुस्लिम में कोई लड़ाई है तो वे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते थे, हिंदू में कोई झगड़ा है तो वे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते थे, लेकिन अगर मुस्लिम और हिंदू के बीच में कोई झगड़ा है तो वे सबसे पहले कूदते थे और कहते थे कि भाई एक पक्ष का तुम्हें ये इसका साथ देना है जरूर। ऐसा बहुत बार हुआ है, हर जगह हुआ है, और इसी वजह से बीजेपी जो है वो यहाँ पे सत्ता में आई है हमारे। हाँ, आप यहाँ के हमारे चांदपुर के वोटर अगर लिस्ट देखेंगे तो आपको मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी, फिर भी यहाँ पे कमलेश सैनी जी जीती हैं बीजेपी की। ये जो बोल रहे हैं जी, चांदपुर का ये 2017 का नतीजा है। कमलेश सैनी को 92,345 वोट मिला, मोहम्मद इकबाल को 56,696, मोहम्मद अरशद को 36,531, यही इकबाल ठेकेदार हैं बसपा के। शेरबाज खान कांग्रेस को 15,826। एक चीज़ और गौर करिए, हालांकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, पर कई सीटों पर प्रदेश के फ्रेंडली, अरे बोल लेने दीजिए भाई, अरे बोल लेने दीजिए भाई, इतना मत टाइट करिए माहौल है। तो ये सपा और कांग्रेस यहाँ पर अलग अलग लड़ी थी, अगर वो क्लब करेंगे तो वो भी 51,000 56,000। तो आप वो बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेन मुद्दा यहाँ का जो हमारी चांदपुर विधानसभा क्षेत्र का जी तुष्टीकरण का मुद्दा था। और अगर कोई भी समस्या मतलब आपकी, अगर लाइनमैन से भी आपने कह दिया कोई तार जोड़ने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे एक केस हो गया था कि एक किसान थे हमारे यहाँ त्यागी, उनके जो खेत में टूट के गिर गया था, मतलब तार टूट के गिर गया, हाँ उनकी फूक गई थी, तो उन्होंने उसको, भाई गुस्सा आता है, किसान आदमी है, उसकी पूरी फसल नाश हो गई, उसने उसे लाइनमैन को थोड़ा कह दिया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, और ये तार तुमसे इतने समय से कह रहे हैं, तुमसे जोड़ा नहीं गया इस तार को। तो अब वो मुस्लिम था और मुस्लिम हिंदू वाला हिसाब हो गया, तो पहले तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, और जब उन्होंने कह दिया कि मेरी ऐसे बोलचाल हो गई वहाँ उनसे, इकबाल ठेकेदार, जी हाँ, इकबाल ठेकेदार ने फ़ोन करा उनको, रात को ऐसे उठा के ले गए जैसे किसी मर्डर के आरोपी को लेके जाती है पुलिस, रात में ऐसे आगे सब बल के। तो ये सब चीज़ें मिलके यहाँ पे जो ये कमलेश, ये यहाँ का फिर मुद्दा बन जाता है। ये मुद्दा बना, जो मैं जो बता रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि भाई कि आप किसी को वोट देते हैं तो क्या सोच के अपने दिमाग में जाते हैं, तो यहाँ तो लोगों ने यही सोचा। आप किसी भी चीज़ को दबाएंगे तो देखो ये तो होगा, दबाएंगे तो ये होगा। आ जाइए भाई, थोड़ा रास्ता दीजिए। हाँ जी, तो ये आपने सिसोना गांव के तमाम लोगों की बातचीत सुनी। ये 1 मिनट मास्टर जी, अरे आ रहा हूँ। ये मुझे अपने मास्टर जी, धैर्य रखिए, मैं आ रहा हूँ। आपने पाठशाला में धैर्य पढ़ाया होगा ना, मैं आ रहा हूँ आपके पास। धैर्य है तो रखिए ना। फिर मैं ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि
एक गांव वाले कह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या आज़ादी के बाद से अब तक की बंदर हैं। तो ये मेरे लिए, हाँ जी बताइए क्या लास्ट बात कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक तो जो हॉस्पिटल है उसमें आज 15 साल से कोई चिकित्सक नहीं है। 15 साल से डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल? जी हाँ। होम्योपैथी चिकित्सालय उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। पशु चिकित्सालय उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। बिना डॉक्टर भाई साहब ये कमाल है यार, आप तो बिल्कुल अलग ही राह चल रहे हो, सब पे आप ही को बोलना है हैं? इतनी तरंग किस काम की भाई, बोल लीजिए, आपके गांव के बुजुर्ग है ना। तो ये समस्या तीनों चिकित्सालयों की है यहाँ। पशु चिकित्सा आप कह रहे हैं कि रेगुलर जो है एलोपैथी वाला, होम्योपैथी वाला और पशु चिकित्सालय तीनों में डॉक्टर नहीं है 15 साल से। ये बात हकीकत है बिल्कुल। हाँ 15 साल से डॉक्टर नहीं है। हाँ कंपाउंडर आता है, कंपाउंडर आता है, कंपाउंडर। हाँ चाचा क्या नाम है आपका? समीम है। जोर से बोलिए। गर्म पति का जो मतलब राशन आता है वो नहीं मिल रहा हमें बिल्कुल भी। राशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। हाँ भाई कहाँ बैठे वो रॉबिन त्यागी कहाँ गए? नहीं वो नहीं है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो पोषण के लिए आता वो नहीं मिलता है, इसका नहीं है उसमें। अरे रुक जा, जो आ गया साहब आंगनवाड़ी वाला। हाँ गर्म औरतों वाला। आपने शिकायत की किसी अधिकारी से? बिल्कुल नहीं मिल रहा, तारीख पे नहीं बताते ना खबर पहुँचावे, हम चुपचाप अपने घर में बैठे रहे सब। ये बता रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र पे जो गर्भवती महिलाएं हैं और जिन महिलाओं के हाल ही में प्रसव हुआ है उनके पुष्टाहार के लिए योजना चलती है, जिसके तहत प्रत्येक ऐसी महिला को और उनके बच्चों को सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, या कुछ जगह होता है दोपहर का खाना और शाम का नाश्ता, ऐसे 2 मील मिलते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको नहीं मिलता। आपने शिकायत की किसी से? शिकायत की किसी से? नहीं शिकायत तो मतलब इनसे करी थी हमने। क्या कह दिया था ने क्या कहते? अरे शिकायत किससे की थी? मास्टर जो बांटते हैं ये उन्हीं से शिकायत की। तो वो क्या बोले? मतलब नु कह दिया ना बढ़ गया, माने कहीं भी जो भी कुछ करना कर लो, हमारे पास नहीं है ना। फिर आपने प्रधान से कहा? आपने प्रधान से भी कहा था, मतलब नु कहे थे मैं क्या करूँ इसमें। प्रधान नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं कहा यार नहीं ये गलत है। किसी प्रधान से नहीं कहा इसने। अच्छा कौन है प्रधान, हमें बता दीजिए। अमित कुमार शर्मा जी प्रधान जी। भाई इनको आंगनबाड़ी नहीं कहा इनसे, तो ये फिर आप माइक पे कह रहे हो कि कहा है? अच्छा सुनिए इधर से चाचा, एक सेकंड, आपस में नहीं लड़िए, अभी बात हो रही ना, एक सेकंड। चाचा अगर आपको आंगनबाड़ी का राशन नहीं मिल रहा है ना, तो पहले प्रधान से शिकायत करिए। अगर ये बाकी लोगों के लिए भी है, आपको अगर किसी से भी दिक्कत है तो पहली शिकायत होती है प्रधान से कि भाई प्रधान जी ये गड़बड़ हो रही है। अब मान लो कई बार पार्टी बंदी होती है, प्रधान एंटी पार्टी का नहीं सुन रहा है, तो ऊपर बीडीओ बैठा हुआ है, तहसीलदार बैठा हुआ है, एसडीएम है, डीएम है ना, तो अपनी बात रखनी होगी मजबूती से। अगर कोई अन्याय हो रहा है, हमारी लड़ाई कोई दूसरा थोड़ी लड़ेगा, ठीक है? तो प्रधान जी से बात करिए पहले, ठीक है? और अब तो वीडियो में आ गया है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी बात सुनी जाएगी। प्रधान जी सुनते हैं, प्रधान जी इनकी सुनते हैं, पूरे गांव की सुनते हैं। मैं ये देख रहा हूँ जब आप बोलते हो तब पूरा गांव सुनता है। डीलर चलिए आपने एक शब्द कहता हूँ, दूसरा नहीं कहूँगा कि क्या आपके अलावा किसी का काटा गया है क्या? है? बुलाओ प्रधान जी को यहाँ। बुलाओ भैया, बुलाओ भैया। हाँ जी बताइए क्या नाम है आपका? एक सेकंड। हाँ मेरा नाम हर्ष कुमार। हाँ एक मिनट, क्या कह रहे हैं चाचा? एक राशन मिला सही सलामत। अब हमें जो है 2 साल से यही काम हो रहा। 4 किलो मिल गया। 4 किलो मिल रहा है, 4.5 नहीं मिलना तो 5 चाहिए ना। आधा किलो कहाँ गया? आप कह रहे हैं 4.5 मिलना चाहिए। डीलर साहब खुद ही बोल दिए कि हम आधा किलो कम दे रहे हैं। हाँ जी बोलिए, लास्ट बात। क्या नाम है? हर्ष कुमार। बोलो क्या बात है? मैं 2 बातें बस शिक्षा के लिए कहना चाहता हूँ। अभी पीछे इतने समय लॉकडाउन रहा, हमारे बहुत से आदमी जिनका कारोबार था वो बंद हो गया, जो रिक्शा चलाते थे, और वो सभी बच्चे चाहते हैं, सबके पेरेंट्स वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। हमारे गांव में 2 प्राइवेट स्कूल भी हैं, उनमें बच्चे पढ़ाए। पीछे ये बोल दिया गया था कि नाम फीस माफ होगी। इसमें से कोई भी जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लिया जाए किसकी फीस माफ हो गई है 1 महीने की। हाँ भाई किसी की माफ हुई फीस?
सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी की जो रिक्शा चलाते हैं उसकी रिक्शा बंद हो गई। सरकार ने 500 रुपए हर महीने खाते में डालने हैं, 350 रुपए फीस है। बताइए किसने किसकी माफ हुई है फीस? जमा करके मेरी पूरी फीस। क्या नाम है आपका? लईक अहमद। लाइक भाई, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। हाँ। पूरी फीस देनी पड़ी। मैं बीटेक का छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर का, और जो बीटेक मेरा 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है वो 3 महीने का हो गया। मेरी फीस 52,000 रुपए है। अब एक बात बताइए, आप दिन में 8 रोटी खाते हैं, वो एक टाइम में खा सकते हैं? पूरे दिन में 8 रोटी खाते हैं, सुबह खा सकते हैं 8 रोटी? तो मैं 3 महीने की फीस जो 6 महीने में जा करता हूँ 3 महीने में कर रहा हूँ। कैसे करूँगा मैं? जो सिलेबस में 6 महीने में पढ़ना चाहिए वो 3 महीने में पढ़ रहा हूँ मैं। तो और फीस बराबर की बराबर, और होने के लिए इनकी मुझे शिक्षा हुई है, इनकी सबके घरों में पढ़ाई हुई है। इन्हें काम भेज दिया गया क्या नाम व्हाट्सएप पे, उसे लिख के सबमिट करना है। अभी आप घर के बच्चों से जाके पूछ सकते हैं ABCD सुना है, उन्हें कुछ नहीं पता। तो फीस पूछे किसकी माफ हुई? भाई ये गाना बंद कर लो, ये गाना किसका है उसको बंद कर दो। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो हाँ गाना बजेगा वो कहेंगे हम बजा रहे हैं। हाँ आप पूछ सकते हैं किसी की भी अगर फीस माफ हुई हो। दो गाँव में इसको, जैसे क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार। हर्ष, ये जो डिजिटल डिवाइड है ना कि गरीब आदमी उसके पास मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं, तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, ये समस्या हमें और भी गाँव में। मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका। अभी जैसे लॉकडाउन रहा, अभी देखिए आपने मास्क वियर कर रखा है, हमने किसी ने मास्क नहीं पहन रखा। हालांकि सेकंड वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक रही, अब थर्ड वेव भी आ रही है। उसमें सुनने को आ रहा है स्कूल बंद हो रहे हैं। अब स्कूल खुलने वाले हैं, फीस जमा होगी, ऐसा पक्का होने वाला है कॉलेज बंद हो जाएंगे। मैंने अभी एग्जाम दिए हैं, परसों मेरा एग्जाम खत्म हो 21 तारीख में, और फिर फीस जमा करनी होगी 3 महीने में। क्या करना चाहिए? मैं बच्चों के लिए बताता हूँ, अपने लिए कॉलेज के लिए, मेरी कॉलेज चल रही है। बच्चों के लिए बताइए। बच्चों के लिए आज हर एक गांव में ऐसे हॉल हैं। जैसे भाई आप लोग जब बोलते हैं तो ये भाई आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो भाई साहब, लगातार आप ही को टोकना पड़ रहा है एक व्यक्ति को। हाँ बोलिए। उसके लिए डिजिटल चीजें चल सकती हैं हर एक। आप कह रहे हैं कि हर गांव में ऐसे कुछ कमरे हैं। जो टीचर होते हैं, आप मास्क पहन के आए हैं, मैंने मास्क नहीं पहन रखा, मेरी गलती है, तो टीचर आ सकते हैं, बाहर से अधिकारी आ सकते हैं, गाँव में पूछ सकते हैं हाँ भाई आपके बच्चों की पढ़ाई हो रही है। हर एक गाँव में बड़े बड़े स्कूल हैं, उसमें हॉल हैं, डिस्टेंस के साथ पढ़ाई हो सकती है। अभी आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है, लोगों में थर्ड वेव बल्कि आने वाली है, बहुत जगह केसेस बढ़ गए, तो ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक बात है। चलिए, सिसोना नाम है गांव का। हाँ, इस कमाल के सिसोना गांव के लोगों को मुकदमा व्यक्तिगत है ना? नहीं, व्यक्तिगत चीजें ये मुकदमा क्या, सामाजिक मुकदमा? बताइए क्या है विषय? नरेंद्र कुमार शर्मा मेरा नाम है। तालाब ग्राम समाज की सबने घेर रखी है, समझे? ग्राम समाज के तालाब पे सब लोगों ने कब्जा कर रखा है। मुकदमा भी हार गए, और जब भी कब्जा कर रखा पटवारी लेखपाल मिले हुए हैं। ये समस्या हमें हर गांव में सुनने को आ रही है कि जैसे अभी उन्होंने, मास्टर जी ने भी कहा कि ग्राम समाज की जमीन पे किस तरह से लोग कब्जा कर रहे हैं और वो कब्जा प्रशासन नहीं छुड़वा रहा है। सिसोना गांव में मैं आया तो एक मकसद तो था यूपी का हालचाल जानने का, पर यूपी क्या है, यही गांव और शहर ही तो यूपी हैं। तो ये जानकारी हमको मिली और कई ज़रूरी सबक भी मिले और सब लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना। तो भैया आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये त्यागी जी, आप पत्रकार हो, आप कैमरे के सामने से निकल रहे हो, मानने को राजी नहीं हो। अब आप देखिए मेरा जॉब कितना मुश्किल है। खैर, आप इस पूरी यात्रा, इस पूरी बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप जुड़े रहिए लल्लन टॉप की इस यूपी यात्रा के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।